हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल इनकम के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब प्रोफेशन बहुत तरीके के होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट या दूसरा कोई भी प्रोफेशन है। आईटीआर किस तरीके से आप फाइल कर सकते हो उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे केस में हमने अपना सारा डेटा इस तरीके से फाइनल अकाउंट में बनाकर रखा हुआ है। फ्यूचर में लोन वगैरह लेना होगा तो आईटीआर के साथ ये फाइनल अकाउंट काम में आ जाएगा और यही एडवाइस होगा कि आप भी फाइनल अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है उसका डेमो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हाफ एन आवर का काम है। फॉर्मेट आप खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज रेडीमेड फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस फाइनल अकाउंट में सारे डेटा अवेलेबल है जो हमें आईटीआर में भरना है। फाइनल अकाउंट बना लो या डेटा एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो, तब आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आ जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही लॉगिन का पेज आ जाता है। आप अपना पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से आईटीआर फाइल करने का पेज आ जाता है। अब आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होते हैं जिन्हें वेरीफाई करना होता है, तो उन डिटेल को वेरीफाई करने के लिए हम डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। डैशबोर्ड पर जब आ जाते हैं तो यहाँ ऊपर आपको मेन्यू में एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल वेरीफाई कर लो। एआईएस में आपके इनकम का डिटेल दिखाई दे जाता है। आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है सही है और वो कंप्लीट भी है। अगर कुछ रॉन्ग होगा या इनकम्प्लीट होगा तो आपको रीजन फाइंड आउट करना है और जो भी अथॉरिटी होगा उसको इंटीमेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इनकम का डिटेल वेरीफाई कर लो तो उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने टीडीएस का डिटेल वेरीफाई कर लो। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इस पेज पर आपको जरूर जाना है। आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ था सब का सब यहाँ पर अपडेट हो गया है। अगर इनकम्प्लीट डेटा यहाँ पर दिखाई देगा तब आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, अदरवाइज आपको टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक बार टीडीएस का डिटेल वेरीफाई कर लो तो उसके बाद फिर से डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है और उसके सामने ही अपडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाता है और यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा दिखाई दे जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक कर लीजिएगा। आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ वैलिडेटेड भी होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट भी चेक कर लो तो उसके बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। एक्टिव और सही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका यहाँ पर लिंक होना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस करना है तो नीचे देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल है और उसके सामने अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा डिटेल आपका बिल्कुल अप टू डेट हो तब आपको आईटीआर फाइल करना है और आईटीआर फाइल करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर ही फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में देखिए ऑनलाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लो और नीचे आओगे तो कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। यहाँ पर ITR 4 हम सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे प्रोसीड विथ ITR 4 का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब नया पेज आ गया है। यहाँ पर हमें बताना होता है क्यों हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। हमारा जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हमारे लिए पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। आप देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। इसमें लिखा गया है कि आपके आईटीआर में बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आ जाएगा, बट आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है क्योंकि हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो। अब ओके का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए गए हैं, वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर आपको पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, उसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद नीचे आ जाइएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर एम्प्लॉयमेंट में है या पेंशन मिल रहा है तब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करिएगा, हमारे केस में कुछ नहीं है।
जब नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक आपको पॉपअप आएगा कि सैलरी वाला डिटेल आपका ग्रे हो जाएगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि सैलरी तो है नहीं। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा तब तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे, अब आपसे पूछा जाएगा कि 2024-25 में आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था या पुराना। अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तब आपको नो करना है, अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तब आपको यस करना है, और अगर आपने ITR 1 या ITR 2 फाइल किया हुआ था पिछले साल में तब आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप यस सेलेक्ट करते हो तो आपको 2024-25 का फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भी इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केस में नो था क्योंकि हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। 2024-25 का डिटेल भरने के बाद नीचे आना है। अब आपको करंट असेसमेंट ईयर में कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना है, न्यू या ओल्ड। अगर न्यू सेलेक्ट करना है तब आपको नो पर क्लिक करना है, और अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से ITR फाइल करना है तो यस पर क्लिक करना है। अगर आप यस पर क्लिक करोगे तब आपको फॉर्म नंबर 10 IA भी भरना पड़ेगा और उसका डिटेल भी यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। हमारे केस में हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी हमारे केस में एप्लीकेबल है या नहीं वो हमें बता देना। हमारे केस में नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है बैंक अकाउंट आपको वैलिडेट करके रखना है। वैलिडेट करके रखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो दिखाई दे जाएगा। ध्यान देना, रिफंड चाहिए तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर एक बटन दिखाई देता है, जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सारा डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया और वेरीफाई कर लिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हो पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते जैसे ही मेन पेज आता है इस तरीके से एक पॉपअप आता है, और ये पॉपअप बार बार आपको आएगा जैसे ही आप इस ग्रॉस टोटल इनकम के मेन पेज पर आओगे। क्योंकि हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया था तो सैलरी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगा तब ये पॉपअप आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम का मेन पेज आ गया है। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेक्शन 44 AD, ADA और AE के हिसाब से हम डिटेल भर सकते हैं। डिटेल भरने के लिए आपको ऊपर एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। हो सकता है कि आपका डिटेल यहाँ पर प्रीफिल्ड आ जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ रॉन्ग होगा या बिल्कुल नहीं आया हुआ है तब आपको ऊपर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करते यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन का पेज आ जाता है। हमारे केस में हम इस वीडियो में सेक्शन 44 ADA जिसमें प्रोफेशनल इनकम को हम दिखा सकते हैं उसको कवर करने वाले हैं। इन दोनों का अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, सेक्शन 44 AD का और AE का, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए सेक्शन 44 ADA के नीचे शो डिटेल का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपको ऐड अनादर का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और अपने बिजनेस का डिटेल इंटर करना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर बिजनेस नेम आपको डालना है, फिर बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। डिटेल आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। हम डेमो बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमने भरा हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते बिजनेस वाले पेज पर हम आ जाते हैं। फिर से सेक्शन 44 ADA के नीचे शो डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे रो ऐड हो गया है, जो आपने बिजनेस का इन्फॉर्मेशन दिया था उसका। अब नीचे आएंगे, जो प्रोफेशनल रिसिप्ट आपको हुआ है और जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। प्रोफेशनल रिसिप्ट के लिए देखिए यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों में ही आपको अपना प्रोफेशनल रिसिप्ट का डिटेल इंटर करना है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर जो भी आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू मिला हुआ है उसका डिटेल इंटर करना है, और उसके बाद जो प्रोफेशनल फीस आपको कैश के थ्रू मिला हुआ है वो आप यहाँ पर इंटर करिएगा। बैंकिंग चैनल और कैश को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम है जिसके जरिए आपको प्रोफेशनल फीस रिसीव हुआ है तो उसको आप यहाँ पर इंटर करिएगा। अब ये वाला ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग वाला और कैश वाला हमारे लिए एप्लीकेबल है। इसको हमने फाइनल अकाउंट में बनाकर रखा भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने हमारा जो टोटल फीस था वो इतना है, और यहाँ पे हमने इसको बाइफरकेट करके रखा हुआ है। इतना बैंकिंग चैनल के थ्रू है और इतना कैश में है, और टोटल ये हमारा यहाँ पर आ गया है। तो जल्दी से इस अमाउंट को हम इंटर कर देंगे। पहले बैंकिंग चैनल वाला हम इंटर कर देते हैं और उसके बाद कैश वाला। दोनों इंटर करने के बाद ऊपर हमें टोटल अमाउंट दिखाई दे जाता है। अब ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आया हुआ है इसका 50% हमें प्रॉफिट दिखाना है,
प्रॉफिट हमें दिखाना है इस वाले बॉक्स में। ध्यान देना, जो टोटल प्रोफेशनल रिसिप्ट है इसका 50% मिनिमम आपको यहाँ पर दिखाना ही दिखाना, उससे कम नहीं दिखा सकते हो। ज्यादा आप दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते, ठीक है। हमारे केस में देखिए हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारा देखिए जो 50% प्रॉफिट होता है इतना आता है ये अमाउंट, लेकिन जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है वो इतना आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है 50% से। तो एक्चुअल वाला हम दिखाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो ये फाइनल अकाउंट है ये और ITR दोनों मैच हो जाएगा, और ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगने वाला है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बट इन केस मान लो आपका एक्चुअल प्रॉफिट इतना है कि आपको टैक्स वगैरह लग रहा है, तो देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से 50% वाला एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक्चुअल वाला दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल फीस और उसका प्रॉफिट दिखा सकते हो। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ITR 4 में सेक्शन 44 ADA किसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए आपका जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है अगर 50 लाख से कम है तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, सेक्शन 44 ADA में दिखा सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहां पर अगर आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट 75 लाख तक है तो भी आप ITR 4 में सेक्शन 44 ADA का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। सारा डिटेल भर दो, नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल इनकम दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो, ये पॉपअप आएगा, हटा दो इसको। अब प्रोफेशनल इनकम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे आओ, दूसरा कोई भी इनकम है जैसे सैलरी वगैरह का तो आप भर सकते हो। हमारे केस में तो एप्लीकेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर भरना है तो उसको आप एडिट पर क्लिक करके भर सकते हो। एक चीज का ध्यान देना, अगर आपने होम लोन लिया हुआ इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और साथ ही साथ सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये वाला रो भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बेनिफिट लेने के लिए बैंक का और लोन का डिटेल भी इंटर करना पड़ता है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारा डिटेल यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड दिखाई दे जाएगा। हमारे AIS में देखिए इंटरेस्ट इनकम था लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनकेस अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मैनुअल भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। सेलेक्ट कर लो कौन सा इनकम आपके केस में है। जब सेलेक्ट कर लोगे तो अब आपको अमाउंट इंटर करना है और उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारे केस में है तो इसका अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देंगे। AIS में कम दिखाई दे रहा था लेकिन एक्चुअल में हमें ज्यादा है, तो जो एक्चुअल वाला है वही हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम फ्रॉम सैलरी के रो पर आएंगे। यहाँ पर देखिए अब हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई भी इनकम होगा जैसे डिविडेंड है, FD पर इंटरेस्ट है या अदर सोर्स का दूसरा कोई भी इनकम है, आप ड्रॉप डाउन से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट वगैरह उसका इंटर कर दीजिएगा। अगर डिविडेंड इनकम है तो इसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीरियड दिया गया है, कौन सी पीरियड में कितना डिविडेंड मिला हुआ है आप इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था तो इसको हम छोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन सब आपको नहीं भरना है। 4 ऑप्शन है जिनको आपको कंपलसरी भरना है। अब डिटेल भरने के लिए आपको एडिट के बटन पर क्लिक करना है। जल्दी से उन चारों को भर देते हैं जो कंपलसरी है। कैश इन हैंड भरना है, डेटर भरना है, इन्वेंट्री भरना है और क्रेडिटर। इनमें से मान लो कोई ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो कम से कम 0 आपको जरूर इंटर कर देना है, ठीक है। ये चारों भरना ही भरना है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। डिटेल जब आप भर दो तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से डिस्क्लोजर वाले पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी डिटेल भरा गया था वो दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, अगर GST नंबर आपने लिया हुआ है तो उसका डिटेल भी आपको इंटर करना है। GST नंबर नहीं लिया हुआ है तब आपको इस रो पर कुछ भी नहीं करना है। और इनकेस अगर आपका GST नंबर है तो ऐड अनदर पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको अपना GST नंबर इंटर करना है और पूरे साल भर में आउटवर्ड सप्लाई जो आपने दिखाया हुआ है GST रिटर्न में वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। हमारे केस में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। GST रिपोर्ट करने के बाद नीचे आओगे तो एग्जेम्प्ट इनकम भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम का यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। फिर नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक कर दो। नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा।
जो भी एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करके उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। बहुत बार गिफ्ट वगैरह रिसीव होता है, गिफ्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो एनी अदर सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर मेंशन कर दो गिफ्ट या गिफ्ट किससे मिला हुआ है और अमाउंट इंटर कर दो। ध्यान देना है जो एग्जेम्प्ट गिफ्ट होता है उसको ही यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो टैक्सेबल गिफ्ट होता है वो अदर सोर्स में आपको दिखाना है। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद सेव कर दो। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, बैक पर क्लिक करेंगे, सारा डिटेल इस पेज पर भर दो। तो उसके बाद नीचे आना है, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, डिस्क्लोजर वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रो है। इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको सेक्शन 112A के तहत हुआ है और वो एग्जेम्प्ट है तब ITR 1 और 4 में दिखा सकते हो। हमारे केस में तो है नहीं, लेकिन क्लिक करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिटेल आपको इंटर करना है। मान लो शेयर या म्यूचुअल फंड आपने बेचा हुआ है तो किस प्राइस पर बेचा हुआ है, टोटल प्राइस आपको यहाँ पर इंटर करना है, सेल कंसिडरेशन, और उसके बाद जो आपने बेचा हुआ है वो आपने कितने में खरीदा हुआ था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे 4 लाख में हमने बेचा, 2,75,000 में हमने खरीदा था, तो 1,25,000 हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या उससे कम है तब तो आप ITR 1 या 4 में दिखा सकते हो क्योंकि एग्जेम्प्ट होगा 1,25,000 या उससे कम। बट अगर 1,25,000 से ज्यादा हुआ तब ITR 2 या 3 भरना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो भी ITR 2 या 3 भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हटा देंगे। 0 इंटर करके कंफर्म पर क्लिक कर दो। ठीक है, रिटर्न समरी का पेज आ गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो ज्यादा यहाँ पर डिडक्शन है नहीं, और जो है भी वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप चेकआउट कर लीजिएगा, कुछ एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी का पेज आ गया है, डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से टैक्स पेड का पेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर सैलरी है उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्स वाला डिविडेंड है, उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। हमारे केस में देख सकते हो प्रोफेशनल फीस का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, यहाँ पर TDS का अमाउंट दिया गया है, कितना हम क्लेम कर रहे हैं वो भी दिया गया है, कितना ग्रॉस अमाउंट है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है। और हेड ऑफ इनकम में यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है, बट हमारा बिजनेस इनकम है तो इसको हम सही कर देंगे। कुछ भी अगर यहाँ पर रॉन्ग होता है तो आप सही कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। अब जिस रो में आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लो और ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एडिट करने का पेज आ जाएगा। जहां गलती होगा उस बॉक्स में आपको सही कर देना है। जैसे हमारे केस में देखिए नीचे आएंगे, हेड ऑफ इनकम रॉन्ग दिया गया है तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ वेरीफाई करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से टैक्स पेड वाले पेज पर आ जाओगे। सेकेंड रो में हम फिर से क्लिक कर लेंगे एक बार वेरीफाई करने के लिए, और आखिरी में जाके देखेंगे कि अपडेट हो गया है या नहीं, तो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेट कर लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, कोई भी आपने अगर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको आखिरी रो में दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आपने पे किया हुआ है तो मैनुअल भी आप भर सकते हो ऐड अनदर पर क्लिक करके। ठीक है, जो चालान आपके पास होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। सब कुछ वेरीफाई कर दो, कुछ रॉन्ग है तो अपडेट कर लो या मैनुअली ऐड कर दो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टोटल टैक्स पेड दिखाई दे जाएगा। उसी के नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक करना है। यहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स का कंप्यूटेशन हुआ है। ये हमारा टैक्स लायबिलिटी था, हमें रीबेट मिल गया है। नीचे आएंगे, कोई भी हमारा टैक्स लायबिलिटी नहीं है जो हमें पे करना है। ठीक है, आपका अगर टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा, अमाउंट पेबल बन रहा होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके नीचे ही कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा टैब हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा ITR हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें पेज आ जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें इतना रिफंड मिल सकता है। इस तरीके से पेज आ गया, हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें इतना रिफंड मिल सकता है। आपके केस में रिफंड होगा तो रिफंड दिखाई देगा, अमाउंट पेबल होगा तो पेबल दिखाई देगा। ठीक है, इस पेज पर भी हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। एकदम आखिरी में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा
कि आपका क्या टैक्स लायबिलिटी है, कितना आपने पे किया हुआ है और आखिरी में क्या बच रहा है, जैसे कि हमारे केस में रिफंड है। ठीक है, सारा डिटेल आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ सही होगा तो नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। ऊपर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दो और नीचे यहाँ पर प्लेस आपको इंटर करना जहां से आप ITR फाइल कर रहे हो। डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब नीचे यहाँ प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। प्रीव्यू का पेज आ गया है। जो भी ITR में हमने डिटेल भरा हुआ था सारा डिटेल इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखिए हेड दिया गया है, तो क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कौन से हेड में क्या डिटेल आपने भरा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वही डिटेल ITR के थ्रू आपका सबमिट होगा। सब कुछ अगर सही है तो आपको नीचे जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे रहा है। इसके पहले इंटरनल वैलिडेशन हुआ था और अब अपलोड लेवल वैलिडेशन हो गया है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे ITR को वेरीफाई करने का। आपका ITR बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज करो, सबसे बेस्ट है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ITR को वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लो। हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार OTP वाला, और उसके बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आधार OTP सेंड करने के लिए हमसे परमिशन मांगा जा रहा है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल्स के लिए ITR फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। सारा प्रोसेस हमने कवर कर लिया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। दूसरे ITR कैसे फाइल करना है या ITR से रिलेटेड कोई भी इशू है, स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।